नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। मैं हूं आपके साथ रिया वर्मा। मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव अचानक बेहद दिलचस्प हो गया है। जिस चुनाव को कुछ दिन पहले तक महज एक औपचारिक प्रक्रिया माना जा रहा था, अब वही चुनाव राजनीतिक रणनीति, संख्या बल और संभावित क्रॉस वोटिंग की वजह से चर्चा के केंद्र में आ गया है। इसकी वजह है बीजेपी का एक बड़ा दांव। पार्टी ने पहले ही 2 सीटों के लिए तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। इस तीसरे उम्मीदवार का नाम है महेश केवट। बीजेपी के इस फैसले ने न सिर्फ चुनावी समीकरण बदल दिए, बल्कि कांग्रेस की चिंता भी बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2 सीटें आराम से जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जीती हुई दिखाई दे रही थी। कांग्रेस ने इस सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को सीधा और रोचक बना दिया है। अब तीसरी सीट के लिए बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन आमने सामने है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी का यह कदम सिर्फ एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। महेश केवट लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं। वे वर्तमान में मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और 1984 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए बताए जाते हैं। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ सक्रिय रहे और बाद में भाजपा संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। पार्षद से लेकर नगर परिषद उपाध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले महेश केवट ने पार्टी संगठन में जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। कई चुनावों और उपचुनावों में संगठन की ओर से उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई थी। बीजेपी के इस फैसले को मछुआरा समाज और अन्य पिछड़े वर्गों तक राजनीतिक संदेश पहुंचाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा विषय महेश केवट की उम्मीदवारी नहीं, बल्कि उससे पैदा हुए नए चुनावी समीकरण हैं। विधानसभा चुनाव की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो कांग्रेस के पास 62 विधायक हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 58 वोटों की आवश्यकता होती है, यानी कांग्रेस के पास संख्या के हिसाब से अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को जिताने के लिए पर्याप्त वोट हैं। लेकिन चुनौती केवल संख्या की नहीं, बल्कि एकजुटता की भी है। कांग्रेस को अपने सभी विधायकों को एकजुट रखना होगा और किसी भी प्रकार की क्रॉस वोटिंग से बचना होगा। यही बीजेपी की रणनीति चर्चा में आती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए कुछ अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में अगर कांग्रेस के भीतर कहीं भी असंतोष या क्रॉस वोटिंग की स्थिति बनती है तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार उतरते ही कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ गई। मध्य प्रदेश की राजनीति का इतिहास भी बताता है कि यहाँ दल बदल और राजनीतिक बदलावों ने कई बार बड़े समीकरण बदले हैं। कांग्रेस पहले भी अपने कई विधायकों को खो चुकी है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व इस चुनाव को लेकर अतिरिक्त सतर्क नजर आ रहा है। मीनाक्षी नटराजन की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को न केवल अपने सभी वोट सुरक्षित रखने होंगे, बल्कि मतदान के दिन तक पार्टी में भी पूर्ण एकजुटता बनाए रखनी होगी। उधर बीजेपी इस चुनाव को केवल राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट के रूप में नहीं देख रही। राजनीतिक संदेशों के स्तर पर यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ संगठन के मजबूत चेहरे रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर के नेता तरुण चुग को मैदान में उतारा गया और अब महेश केवट को मौका देकर बीजेपी ने सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी संदेश देने की कोशिश की है। अब सबकी नज़र 18 जून पर टिकी है, जब मतदान होगा और यह साफ हो जाएगा कि तीसरी सीट पर बाजी किसके हाथ लगती है। क्या कांग्रेस अपने 62 वोटों को पूरी तरह एकजुट रख पाएगी? क्या बीजेपी की रणनीति कोई नया राजनीतिक उलटफेर कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखने को मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब चुनाव परिणाम के साथ सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव अब औपचारिक नहीं, बल्कि बेहद दिलचस्प राजनीतिक मुकाबले में बदल चुका है।